हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत, जो कि हम सुहागिनों का बहुत ही प्रसिद्ध व्रत है और इसके लिए इंतज़ार हम सब पूरे साल करते हैं। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत कैसे रखना है, और इस बार जो है बहुत सारे प्रश्न इससे भी जुड़े हुए आ रहे हैं कि शुक्र अस्त है, गुरु अस्त है, तो ऐसे में क्या हमें वट सावित्री का व्रत इस साल शुरू करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो विशेष बहुत सारी बातें हैं। और हाँ, इस व्रत में जो है पानी कब पीना चाहिए, निर्जला व्रत रहना चाहिए या कैसे रहना चाहिए, तो इस सब बारे में जो विशेष जानकारियां हैं वो आपको देने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपकी सारी दुविधा दूर हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके सारी विशेष बातों को जान लेते हैं। दोस्तों, इस बार यानी कि 2024 में वट सावित्री व्रत जो है हमारा 6 जून को पड़ रहा है। क्योंकि अब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो गर्मी वाला महीना होता है वो जून होता है। अभी से कंडीशन काफ़ी ख़राब है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इतनी गर्मी में निर्जला व्रत करना, यदि आपके यहाँ निर्जला व्रत इस व्रत को रखा जाता है तो बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी परंपरा, आपका नियम यही कहता है कि इस व्रत को आपको निर्जला करना चाहिए। और यदि इस व्रत में, जैसे ज़्यादातर स्थानों में जो है इस व्रत को करके, और जब बरगद के पेड़ की यानी बट वृक्ष की पूजा परिक्रमा कर ली जाती है, तो जो है अपना पानी, खाना, जो भी खाया पिया जाता है वो खाया पिया जाता है। तो सब कुछ मिलाकर अपने प्रांत, अपने स्थान और अपने घर की जो परंपरा है उसके अनुसार ही आपको करना होता है। तो 6 जून को हमारा वट सावित्री व्रत पड़ रहा है और 6 जून को हम विधिवत सावित्री सत्यवान की पूजा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ कि किनको ये व्रत करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। जैसा कि जानते हैं कि ये सुहागिनों का ये व्रत है। स्त्रियां कोई भी मौका, कोई भी समय चूकती नहीं है। तो इस बार 6 जून को अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए हम वट वृक्ष की पूजा करेंगे। एक दिन पहले से आप अपनी सभी तैयारियां कर लीजिएगा। जैसे कुछ स्थानों पर फेरी में जो चने होते हैं, काले चने, उनको अंकुरित करके लगाया जाता है। कुछ स्थानों पे भिगो करके लिया जाता है। तो इस तरीके से वो चीज़ें ले लीजिएगा। बांस का पंखा ले लीजिएगा, चूँकि ये चीज़ें मिल जाती हैं। अब तो किराने की दुकानों पे भी मिलने लगे हैं बांस के पंखे वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें ले लीजिएगा। और सामान्य पूजा विधि जो है मैंने चैनल पे डाल रखा है, सामग्री डाल रखी है, तो एक बार आप सर्च कर सकते हैं कि वट सावित्री पूजा सामग्री मार्गदर्शन, तो आपको मिल जाएगी। तो हर चीज़ें डाल रखी हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बार नहीं भी पड़ेगी तो कोई बात नहीं, आप उसको देख सकते हैं। तो ये चीज़ें ले लेना है। अब एक जो सबसे ज़्यादा उधेड़-बुन वाली स्थितियाँ आ रही हैं कि हम क्या करें, हमें जो है इस बार यानी 2024 में नया वट सावित्री का व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें बेशक कोई भी दो राय नहीं है, शुक्र अस्त है, लेकिन इन व्रतों को करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। हाँ, बड़े शुभ कार्य जैसे कि विवाह, शादी, ये सब चीज़ें वर्जित होती हैं। बाकी आपके यदि पारिवारिक मान्यता नहीं है, परिवार के लोग मना कर रहे हैं, तो उसमें बात ही अलग है। या आप अपने यहाँ के जो क्षेत्रीय ब्राह्मण हैं, आप उनसे भी इस बात की जानकारी ले सकते हैं। मेरे अनुसार मुझसे पूछे तो बिल्कुल किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये पहली जानकारी थी जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे राहत मिलेगी, उम्मीद करती हूँ। तो आप लोग यदि करना चाहती हैं, नवविवाहिता हैं, तो बिल्कुल आप लोग अपनी तैयारियां करें। देखिए, इसमें नए वस्त्र भी पहने जाते हैं और पुराने भी पहने जाते हैं। साफ सुथरा जैसा हर पूजा में होना चाहिए वैसा ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा, नए पुराना कोई भी वस्त्र हो। और सबसे शुभ वस्त्र तो जानते हैं लाल और पीला होता है। तो लाल और पीला वस्त्र जो है एक दिन पहले से अपना धो लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। और हाँ, परिक्रमा धागे से की जाती है, तो धागा आप चाहें तो मौली या जैसा भी धागा हो, धागा पहले से व्यवस्था कर लीजिएगा। चने वगैरह भिगो लीजिएगा। बाकी तो श्रृंगार की सामग्रियां रहती हैं। और बाकी कुछ लोग जो है वो मतलब आटे और चीनी के गुलगुले बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें ना अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे एक बहन हमारी लिखी थी कि हमारी बच्ची छोटी है, हम कोई पकवान नहीं बना सकते, हम बाहर की मिठाइयों से कर सकते हैं क्या। तो देखिए, सब कुछ अपने सामर्थ्य के ऊपर होता है। एक तो इतनी भयंकर वाली गर्मी है, ऊपर से जिसको परिवार संभालना है, बच्चे देखना है, नहीं हो सकती इतनी तैयारियां, तो इसलिए आप इस काम को ज़रूर कर लें। अब दूसरी चीज़ की वट सावित्री पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों, वट सावित्री की पूजा वैसे तो दोपहर में होती है, मध्याह्न काल में होती है, लेकिन
बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और असंभव होता है कि मध्याह्न काल में आप परिक्रमा कर पाएँ। 10 परिक्रमा, 10 फेरी, 11 फेरी मारते मारते स्थिति खराब हो जाती है दोस्तों। तो ऐसे में यदि मध्याह्न काल का इंतज़ार आप करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पूजा को समाप्त करने की कोशिश करिए। इसलिए जल्दी उठिए, घर पे सूर्य नारायण को जल दीजिए, तुलसी माता की यथासंभव अपनी पूजा वगैरह जो भी हो सके आप यथासंभव उनकी तुलसी जी की पूजा करिए, बट देव के पास जाइए सारी सामग्रियां लेकर और कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी उनकी पूजा कर लीजिए। अब रही बात परिक्रमा की कि कितना लगाएंगे, तो देखिए जितना सामर्थ्य हो। मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, आप केवल सिंदूर लेके चले जाइए और सामग्रियां जो आप ले सके। देखिए बहुत ज़्यादा ना आडंबरों में पड़ेंगे, जीवन खत्म हो जाएगा। आप इसके लिए एकदम परेशान रहो, जो भी चीज़ें आपको मिल सके, बस ना भगवान जो देखते हैं वो भाव देखते हैं। तो आप सारी सामग्रियां लेकर बट वृक्ष के पास चले जाइए और उनकी जो भी परिक्रमा आपसे हो सके, आप 11 भी लगा सकते हैं, आप 21 लगा सकते हैं, 108 भी लगा सकते हैं। अब वहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो पूजा करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल बट वृक्ष की पूजा कर सकती हैं। हाँ, परिक्रमा वगैरह आप ना लगाएं, बहुत परेशान ना हो। और जैसे कि 8वां 9वां 7वां महीना चल रहा है, तो ऐसे में आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वट वृक्ष के पास जाएं। कोई दोष नहीं लगेगा जाने से, आप अपने बड़े बुजुर्ग से भी पूछ सकते हैं। अगर वो मना करे तो अलग बात है, हमारे यहाँ जाती हैं लोग। तो अगर ऐसा हो कि आप जाएं, आपका शरीर चल रहा है, तो आप 11 परिक्रमा मार सकती हैं, या कोई ज़रूरी नहीं है। आप बिल्कुल हाथ जोड़ करके और आप बट वृक्ष को प्रणाम कर सकती हैं, या आपके लिए जो पूजा वगैरह की सामग्री है आप किसी और से चढ़ा सकती हैं। पीरियड्स में भी वही हालत है, आपके अगल बगल आपके आसपास में कोई महिला है जो जा रही हैं, तो आप उनको दे करके ये चीज़ें बिल्कुल चढ़वा सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। बहुत सारी दुविधा आती है कि हम पीरियड्स में हैं, प्रेग्नेंट है तो क्या करें। कोई समस्या ही नहीं है ना, आप इस तरह की समस्या में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी से भी करा सकती हैं। और भगवान सब जानते हैं और हर स्त्री के जीवन में ये समस्याएं आती रहती हैं, तो इससे तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। पूजा का समय मैंने बताया कि आप जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करिएगा ये चीज़ें कर ले, क्योंकि वैसे ही वट वृक्ष के पास बहुत भीड़ होती है। और हाँ, अगर आप घर में पूजा करना चाहते हैं तो आपको बट वृक्ष की एक टहनी लानी होगी। और जैसा कि मैंने चैनल पे बताया भी है कि कैसे करें वट सावित्री की पूजा, तो चैनल पे अपलोड है, घर में भी कैसे करें और बाहर भी जाके कैसे करें। तो कोई अंतर नहीं होता है घर में करें या बाहर, बस ये होता है कि थोड़ा सा टहनी के पास करने का उतना आनंद नहीं होता है। बाहर जा कर के अगर आप कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन वही चीज़ें है ना, बट वृक्ष जल्दी मिलता नहीं है। तो जैसे हो बस पूजा कर लीजिएगा, परिक्रमा मार लीजिएगा। और रही बात कि पानी कब पिए, देखिए परिक्रमा से पहले लोग कहते हैं, सभी कहते हैं कि परिक्रमा से पहले पानी नहीं पिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल मैं भी इस बात को मानती हूँ, लेकिन जिसकी शारीरिक कंडीशन गड़बड़ है, जो पानी उठते ही पानी पिए और उसके बिना पानी के बिना नहीं चल पाए, वो बिल्कुल भी दोस्तों किसी भी तरह का आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आप सादा पानी पी लीजिएगा, चाय मत पीजिएगा, आप सादा पानी पी लीजिएगा। क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा, मैं देखती हूँ वट वृक्ष के पास औरतें बैठ जाती हैं, कई लोग तो बहुत बुरी तरह से मतलब एकदम पसीने में हाँफने लगती हैं। तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा आपको ज़रूरी है। आप हर नियम करिए, ऐसा ना हो कि पतिदेव भी नाराज़ होने लगे कि तुम व्रत पूजा के चक्कर में, और परिवार नाराज़ होने लगे कि खुद बीमार हो रही हो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, वही चीज़ें लीजिएगा जो आप आराम से कर सकें। तो आप पानी पी लीजिएगा, उठते ही आप पानी पी लीजिएगा, कम से कम शरीर में पानी जाएगा तो आप अपनी पूजा अच्छे से कर पाएंगी। पसीने से एकदम थक थक रहेंगी, एकदम डूबी रहेंगी, तो आप कहाँ से अपनी पूजा कर पाएंगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यदि सामर्थ्य है, आप बिना पानी का कर सकती हैं, तो बिल्कुल जाएं, आप पूजा परिक्रमा करें। और उसके बाद आप बट की कोपलें, बट की जो कोपलें होती है, नई नई कोपलें, उनको खा करके, वहाँ भी कुछ लोग पानी पीते हैं और कुछ लोग वो कोपलें तोड़कर घर ले आते हैं और आप घर पे भी पानी पी सकते हैं। कुछ लोग चना खाकर पानी पीते हैं इसके बाद, और कुछ लोग जो है अपना भोजन वगैरह करते हैं। तो आप अपनी जो क्षेत्रीय मान्यता है उसको देख लीजिए। हमारे यहाँ, या मैं क्या करती हूँ ये भी आप लोग पूछते हैं, तो देखिए हमारे यहाँ केवल उतनी ही देर जो है पानी या व्रत रखा जाता है जितनी देर हमारी परिक्रमा हो जाती है। तो बस उतने ही देर रखा जाता है। और मैं, जैसा कि आप लोग बहुत टाइम से मुझे सुनते हैं, मैं विशेष ध्यान देती हूँ कि पूजा पाठ किया जाए। जितना शरीर शक्ति रहती है, केवल और केवल उतना ही व्रत कर पाती हूँ।
तो ये चीज़ें मैं बिल्कुल स्पष्ट आपसे बताना चाहती हूँ कि आप किसी भ्रम में, दुविधा में ना रहें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इस बारे में आते हैं कि आप अपना भी बताया करिए कि आप क्या करती हैं। तो देखिए, मैं पानी भी सुबह पी लेती हूँ उठते ही, क्योंकि मेरी समस्या है, आप लोग जानते हैं, थायराइड की गोली मुझे लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना मुझे वैसे ही आए दिन जो है शरीर में सूजन वगैरह की दिक्कत रहती है, तो मैं नहीं छोड़ती हूँ। और मैं स्पष्ट एक एक बात आपको भी बताना चाहती हूँ। मैं यदि ऐसा कह दूँ कि नहीं मैं नहीं लेती हूँ, तो आप लोग, बहुत सारे लोग जो है सच में नहीं लेंगे और उससे आपको नुकसान होगा। तो मैं लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि उसके बिना मेरा काम नहीं चलता है। और पूजा के बाद मैं पानी और जो खाना होता है सब कुछ सामान्य वो खा लेती हूँ। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। या आपके यहाँ वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, तो आप लोग, जैसे कि मैं अपने ही कुछ रिलेटिव में देखती हूँ कि उनके यहाँ शाम को मीठा खाना खाया जाता है, पूजा के बाद पानी वगैरह पिया जाता है। तो आप जैसे होता है आपके यहाँ, बिल्कुल उस विधि से, उस तरीके से कर लीजिएगा। तो मैंने पूजा और पारण सब कुछ आपको बताया। बहुत ज़्यादा ध्यान हमें अपनी श्रद्धा भक्ति क्या रखना होता है कि हम अच्छी तरह से श्रद्धा और भक्ति से पूजन करें, ना कि हम किसी भी तरह से अपने शरीर को कष्ट दें। शरीर को कष्ट दे करके तो कोई भी पूजा पाठ हो ही नहीं पाएगा। तो ये सारे नियम है, विधियां है। और एक चीज़ अंत में आपको बताती हूँ कि आज बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार होना है। आप जरूरी नहीं है कि नई चूड़ी पहने, नई साड़ी पहने, लेकिन आप ऐसी पहने कि जो बहुत सुंदर लगे। आप प्रयास करें ऐसी साड़ी, ऐसी चूड़ी ले लें। और पूजा बट वृक्ष के पास करके आने के बाद आप अपने पति को तिलक लगाइए। बहुत स्थानों पे तो बहुत विधिवत पूजा होती है, लेकिन आप उन्हें तिलक लगाइए। उनको जो बांस का पंखा होता है वो थोड़ा सा पंखे से हवा चलाया जाता है, क्योंकि सावित्री ने भी पंखे से सत्यवान को हवा चला करके पुनर्जीवन दान उनका पाया था। तो इस सब परंपरा है। तो ऐसा कहते हैं कि हम यमराज को जो है हटा रहे हैं पंखा चलाकर। तो ये सब चीज़ें कर लीजिएगा। और पतिदेव को तिलक करिएगा, हो सके तो उनके चरण धोइएगा। वैसे तो पतिदेव लोग, मुझे नहीं लगता है कि चरण धुलवाएंगे, अगर धुलवाएं तो धुल लीजिएगा। और ये सब चीज़ें करके उनके पैर छूइएगा। और यही सब नियम है, जो प्रसाद हो बच्चों में, परिवार में, सब में बांट करके अपना ले लीजिएगा। तो इस तरह से करके वट सावित्री का हो गया आपका जो पूरी पूजा है। और दोस्तों, आगे भी जो वीडियोस ज़रूरी होंगी वो मैं आपको लाती रहूँगी। आपको पसंद आए तो प्लीज़ भूलिएगा मत लाइक करना। और हाँ, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ऐसी ही प्रयास करूँगी कि आपको विशेष बातें बताती रहूँगी। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर दूसरों के काम की लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे ज़रूरी वीडियो।